स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को फैमिली एपोसाइनेसी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो ये प्लांट्स जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं। इसकी कुछ स्पीशीज़ जो है इस फैमिली की वो टेम्परेट रीजन में भी पाई जाती है। इस फैमिली के 300 जेनरा और 1400 स्पीशीज़ पूरे विश्व में पाए जाते हैं। अब यदि हम इस प्लांट के हैबिट के बारे में बात करें तो ये प्लांट जो है हर्ब्स के फॉर्म में भी होता है, अर्थात शाकीय रूप में भी होता है, श्रब्स के फॉर्म में भी होता है, अर्थात झाड़ी के रूप में भी होता है, और क्लाइंबर के फॉर्म में भी पाया जाता है, अर्थात इसकी जो बेल जैसे चढ़ती है उसे हम क्लाइंबर प्लांट कहते हैं। तो ये बेल के फॉर्म में भी इस फैमिली के कुछ पौधे पाए जाते हैं। अब यदि हम इसके रूट की बात करें, यहाँ मैं जनरल एपोसाइनेसी के प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। तो यदि इस फैमिली के पौधों की यदि रूट की हम चर्चा करें तो रूट या जड़ जो इसकी होती है वो टैप रूट होती है। टैप रूट अर्थात मूसला जड़ इसको हिंदी में बोलते हैं, जिसमें जो बीच का जो जड़ मेन जड़ होती है वो थोड़ी मोटी थिक होती है, जिसमें भोजन संचित रहता है और जिसके साइड से जो है ना प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं। वैसे रूट्स को हम टैप रूट कहते हैं। अब यदि हम इसके लीव्स के बारे में बात करें तो लीव्स इसकी जो है सिंपल होती है, सरल पत्ती होती है, ऑल्टरनेट क्रम में लगी होती है, अर्थात एकांतरित क्रम में लगी होती हैं, और इनकी पत्तियों में जो वेनेशन होता है, शिरा विन्यास होता है, वो भी रेटिकुलेट होता है, अर्थात जालिकावत शिरा विन्यास होता है। शिराएं जो होती हैं वो जाली के फॉर्म में मिलती हैं। अब यदि इस पौधे के फूल का हम पुष्पक्रम देखते हैं, इन्फ्लोरेसेंस, तो इन्फ्लोरेसेंस इसका साइमोस होता है। अब साइमोस पुष्पक्रम क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ जैसे मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है, तो ये इन्फ्लोरेसेंस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो शूट होता है जिसमें फ्लावर लगना है, वो शूट एक निश्चित लंबाई तक बढ़ता है, फिर उसमें फ्लावर आ जाता है, फिर इसमें दोबारा कोई शूट में वृद्धि नहीं होती। यहाँ पे शूट की वृद्धि, इस शूट की वृद्धि यहाँ पे रुक जाती है। अब यदि इस पौधे में दूसरे फूल लगने हैं तो फिर साइड से जो है ना इसके दूसरे शूट निकलते हैं और वो भी एक खास लंबाई तक बढ़ते हैं, फिर उसमें फिर से फूल आ जाता है। जैसे ये दूसरा शूट निकला, ये खास लंबाई तक ग्रो किया, उसके बाद से इसमें फूल आ गया। यहाँ पर भी एक तीसरा शूट निकला और ये एक निश्चित लंबाई तक बढ़ा, फिर इसमें फ्लावर आ गए। तो इस प्रकार से शूट में जो है फ्लावर लगता है, उसके बाद से उसकी वृद्धि रुक जाती है। इस प्रकार के हम इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम को हम साइमोस पुष्पक्रम कहते हैं। अब यदि इस फैमिली के पौधों की हम फूल की चर्चा करें तो जो फूल होते हैं वो ब्रैक्टिएट होते हैं, अर्थात इनके फूल में ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं। पेडिसिलेट होते हैं, अर्थात पेडिसिल के माध्यम से ये फूल उसमें लगे होते हैं, पेडिसिल से लगे होते हैं और कंप्लीट होते हैं, अर्थात इसमें सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम चारों अंग पाए जाते हैं। ऐसे पुष्प को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, अर्थात यदि हम फूल को दो बराबर भागों में बांटें तो बराबर भागों में इजीली बट जाते हैं। पेंटामेरस होते हैं, अर्थात पेटल्स की संख्या 5 होती है। और हाइपोगाइनस होते हैं, मतलब ओवरी ऊपर की ओर होती है और सेपल, पेटल सारे अंग जो है इसके नीचे से निकलते हैं। इनको हम ऐसे फ्लावर को हम हाइपोगाइनस बोलते हैं और ओवरी सुपीरियर भी कहते हैं ऐसे फ्लावर को। अब यदि कैलिक्स की हम बात करें, जिसको हम सेपल कहते हैं, तो कैलिक्स 5 होते हैं, नंबर में 5 होते हैं। फ्री होते हैं, जिसका टेक्निकल वर्ड है ये पॉलीसेप्लस कहलाता है। फ्री मतलब इसको हम टेक्निकल वर्ड में पॉलीसेप्लस कहते हैं। और इनका जो एस्टिवेशन होता है वो वेलवेट एस्टिवेशन होता है, अर्थात इनके जो इनका अरेंजमेंट है कैलिक्स का, उनके जो आपस के किनारे हैं वो आपस में एक दूसरे के पास में रहते हैं लेकिन टच नहीं करते हैं। आगे डायग्राम में आपको शो करूंगी, मैं समझा दूंगी कि वेलवेट एस्टिवेशन क्या होता है। और ये जो सेपल्स होते हैं कैलिक्स, ये ग्रीन कलर के होते हैं। अब यदि हम इसे कोरोला या पेटल्स की बात करें तो कोरोला भी नंबर में 5 होते हैं, 5 की संख्या में होते हैं। लेकिन इसके कोरोला जो होते हैं या पेटल्स जो होते हैं ये गैमोपेटलस होते हैं, अर्थात आपस में फ्यूज्ड रहते हैं, इसको हम बोलते हैं गैमोपेटलस। और इनका जो एस्टिवेशन होता है वो ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, मतलब इनके पेटल्स का एक किनारा अंदर होगा तो एक बाहर होगा, फिर अगले पेटल का एक किनारा अंदर होगा तो एक बाहर होगा। इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। अब आता है एंड्रोशियम, जिसको हिंदी में हम पुमंग बोलते हैं।
तो स्टेमन की संख्या भी 5 होती है। बेसी फिक्स्ड होते हैं, अर्थात एंथर लोब ऊपर की ओर होते हैं, फिलामेंट नीचे लगा होता है। और ये जो एंड्रोशियम होता है, जो इसके जो स्टेमन होते हैं वो कोरोला से अटैच्ड रहते हैं, मतलब कोरोला में ही जुड़े हुए होते हैं, उस पे ही लगे हुए होते हैं, तो वो अटैच टू कोरोला होते हैं। अब आता है गाइनोशियम, जिसको हम बोलते हैं मादा जननांग। तो गाइनोशियम होता है बाइलॉक्यूलर, अर्थात उसमें लॉक्यूल 2 होते हैं, ओवरी में 2 लॉक्यूल होते हैं। सिनकार्पस होते हैं, अर्थात ये दोनों जो है ना लॉक्यूल आपस में फ्यूज्ड रहते हैं और ओवरी इनकी सुपीरियर होती है। और इस फैमिली के जो फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनका जो स्टिग्मा होता है वो डिस्कॉइड होता है, अर्थात कुछ तश्तरी के आकार का इसका स्टिग्मा होता है। और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल लगे होते हैं उनका प्लासेंटेशन पेराइटल होता है, अर्थात इसके जो ओव्यूल होते हैं वो ओवरी वॉल से लगे हुए होते हैं। ऐसे प्लासेंटेशन को हम पेराइटल प्लासेंटेशन कहते हैं। अब इस फैमिली के पौधों का जो फ्लोरल फार्मूला है, तो यहाँ मैंने 2 अलग अलग प्लांट्स के फ्लोरल फार्मूला बताए हैं। जैसे विंका रोजिया, विंका रोजिया भी एपोसाइनेसी में आता है। यह पौधा, इसका फ्लोरल फार्मूला है ई ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 फ्री, कोरोला 5 फ्यूज्ड, एंड्रोशियम 5 फ्यूज्ड, गाइनोशियम जो होता है वो बाइकार्पलरी होता है, सिनकार्पस होता है और ओवरी सुपीरियर होती है। ये सिंबल है कि ओवरी सुपीरियर है। इसी फैमिली का दूसरा पौधा है नीरियम इंडिकम। इसका फ्लोरल फार्मूला है ब्रैक्टिएट। जैसे विंका रोजिया में ई ब्रैक्टिएट था फ्लावर में कोई ब्रैक्ट्स नहीं थे, लेकिन नीरियम के फ्लावर में ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम फार्मूला में दे रहे हैं ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 फ्री, कोरोला 5 फ्यूज्ड, एंड्रोशियम 5 फ्री, गाइनोशियम बाइकार्पलरी, सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर। तो ये दोनों फार्मूला फ्लोरल फार्मूले हैं अलग अलग पौधों के जो एपोसाइनेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। एक था विंका रोजिया और दूसरा था नीरियम इंडिकम। अब आगे मैं डायग्राम से आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने फ्लावर का एलएस शो किया हुआ है। जब हम फ्लावर को लंबवत काटते हैं तब फ्लावर अंदर से ऐसा दिखता है। ये तो पेडिसिल हो गया है, ये वाला स्ट्रक्चर पूरा है जिसके अंदर ये स्टेमन लगे हुए हैं, ये पेटल्स हैं, फूल की पंखुड़ियाँ हैं जिसमें अंदर स्टेमन या नर पुमंग लगे हुए हैं। ये पूरा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें ये स्टिग्मा है जो कुछ तस्तरी के शेप का होता है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है और ये सेपल्स लगे हुए हैं। ये फ्लावर का एलएस है, फ्लावर फूल की लंबवत काट है। यहाँ पर मैं गाइनोशियम या मादा जननांग को शो कर रही हूँ। तो ये उसका स्टिग्मा कुछ इस शेप का दिखता है। यहाँ पे ये इसका स्टाइल है, नीचे ओवरी लगी है और ये ओवरी सुपीरियर है, नीचे से जो है इसके पेटल सेपल्स निकलते हैं। ये स्टेमन है, मतलब नर जननांग है जिसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं, जिसमें ये बाइलोब्ड होता है। ये इसके लोब 2 लोब हैं और फिलामेंट नीचे की ओर है, अर्थात ये बेसी फिक्स्ड है, मतलब ये पूरा जो है ना यहाँ से लगा हुआ है, फिलामेंट में यहाँ से अटैच है, इसको हम बेसी फिक्स्ड बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको इस फैमिली के फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम दिखा रही हूँ। तो ये जो एस्टिवेशन है ये सेपल्स हैं, मतलब जो बाहर की ओर फ्लावर के नीचे की जो स्ट्रक्चर पाया जाए जिसको हम कैलिक्स भी बोलते हैं, ये कैलिक्स हैं। तो इनका एस्टिवेशन वेलवेट है, अर्थात इनके कॉर्नर एक दूसरे के पास में है। तो ये संख्या में 5 है और वेलवेट एस्टिवेशन है। ये कोरोला है, जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कोरोला का है। तो इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, मतलब पंखुड़ी का एक हिस्सा अंदर की ओर, एक बाहर की ओर, फिर एक अंदर, फिर एक बाहर, फिर एक अंदर, फिर एक बाहर, ऐसे करके 5 पंखुड़ियों का एक हिस्सा अंदर एक हिस्सा बाहर। तो ऐसे एस्टिवेशन को हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। और इन्हीं पंखुड़ियों में जैसे मैंने दिखाया ये एंड्रोशियम लगे हुए हैं। तो ये एंड्रोशियम इन्हीं पंखुड़ियों में 5 की संख्या में लगे हुए हैं। यहाँ पर मैंने ओवरी दिखाई है। ये ओवरी जब हम सेक्शन काटते हैं तो ओवरी ऐसी दिखती है जो बाइलोब्ड होती है, 2 लोब होते हैं जिसके अंदर ओव्यूल लगे होते हैं। ये ओव्यूल ओवरी के वॉल से लगे होते हैं। बाइकार्पलरी सिनकार्पस इसकी ओवरी होती है। तो इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को एपोसाइनेसी फैमिली के बारे में बताया। थैंक यू।